ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को हम लोग स्टडी करेंगे। क्या होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसी में कुछ मॉडिफाई करेंगे तो आएगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके नाम से बता रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग है, इसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन होगा तो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था, जो फील्ड लेंस था, उसको हटा के हमने कॉनकेव मिरर रख दिया। उसको हटा के हमने क्या रख दिया? कॉनकेव मिरर रख दिया। उसके जगह पे हमने क्या रख दिया? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के रखते ही इसका नाम क्या बन गया? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। देखिए अरेंजमेंट, लाइट आ रहा है और ये कन्वर्ज करे किसी न किसी पॉइंट पे, तो कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग नेचर है, आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, है ना, कन्वर्ज करता है लाइट को। तो यहाँ देखिए लाइट को एक्चुअली कन्वर्ज करना चाह रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर को रख दिया। तो प्लेन मिरर क्या करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस जगह पे क्या कर देगा? लाइट को लेकर जाएगा, इस जगह लाइट को लेकर जाएगा, इंटरसेक्ट करवाएगा। और यहाँ पर हमने प्लेस करके रखा हुआ है क्या? आई लेंस रखा हुआ है, आई लेंस, आई पीस, ऑकुलर, है ना। और इसके वजह से इमेज दिख रहा है। तो इस तरह के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को बनाने का क्या पर्पस है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या वजह थी जो हमने ये बनाया? जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा जिसकी वजह से हमने इसको बनाया है ना। फायदा हो या ना हो, ये भी एक बात है कि ये नया टाइप का टेलीस्कोप है जिसको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। रिफ्लेक्शन से यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे इमेज बनेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। कॉनकेव मिरर हमने लगाया, ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ कॉनकेव, ऑब्जेक्टिव जो लेंस था, फील्ड लेंस थी, उसके बदले हमने क्या लगाया? कॉनकेव मिरर लगा दिया, कन्वर्जिंग मिरर लगा दिया, है ना। तो यहाँ देखिए मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल स्टेट में जो होता है वो टेलीस्कोप में क्या होता है? एफ नॉट बाई एफ ई। चलिए, तो इसका क्या क्या फायदा है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप? इस टाइप के टेलीस्कोप को यूज करने के कितने सारे फायदे हैं वो देखिए। लाइट है, लाइट हल्का होता है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज वेरी वेरी लाइट, हल्का है, कोई उठा के लेके जा सकता है। चीप है, सस्ता में बन जाएगा, है ना, सस्ते में बन जाएगा। मिरर उठा के ले आओ, मिरर को डाल दो और ये आसानी से बन जाएगा। पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हैंडल करना भी आसान है, आराम से ऑपरेट करना भी आसान है, काफी आसान है। ऑल कैन ऑपरेट इट वेरी इजीली, है ना। तो इस टाइप के टेलीस्कोप को हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, आगे चलते हैं और फायदा समझते हैं इसका क्या क्या फायदा है। इमेज इज ब्राइट, इमेज इज ब्राइटर देन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से भी जो इमेज बन रहा है उससे ज्यादा यहाँ पे चमकीला इमेज बनेगा। फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन, फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन। इसमें क्रोमैटिक एबरेशन नहीं आता है। क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब यह है कि जो पहले हमने एफओ यूज किया था, एफओ जो पहले हमने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया था, तो उस ऑब्जेक्टिव लेंस में फोकल लेंथ जो था क्या होता है? फोकल लेंथ एफओ किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, है ना। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है ना। तो डायरेक्टली वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो लाइट में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, सनलाइट में बहुत सारे कलर होते हैं। और सनलाइट में बहुत सारे कलर होने की वजह से एक जगह इमेज नहीं बनेगा, बहुत सारे जगहों पे इमेज बन सकता है। ऐसे ऐसे एबरेशंस को हम क्रोमैटिक एबरेशन बोलते हैं, है ना। जो अलग अलग लाइट आएंगे, अलग अलग वेवलेंथ आएंगे, तो फोकल लेंथ भी, एफओ भी अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो उससे हमें मुक्ति पाने के लिए, उससे हमें फ्री होने के लिए, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमने क्या किया कि रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप का यूज किया जो फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन है, जो क्रोमैटिक एबरेशन से पूरी तरह स्वतंत्र है ना। और इमेज कैसा है? ब्राइट है, फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एबरेशन। और आगे देखिए, और इसको इंप्रूव किया जा सकता है, और इसको इंप्रूव किया जा सकता है, अपडेट कर सकते हैं इसको। कैन बी मेड फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबरेशन बाय यूजिंग पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इन प्लेस ऑफ स्फेरिकल। और इससे भी बेहतर बनाया जा सकता है अगर हमने कॉनकेव मिरर को हटा करके अगर हमने यहाँ पे रख दिया पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या मिरर। यहाँ अगर हमने पैराबोलिक मिरर रख दिया तो इस कहानी में क्या होगा? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कुछ इस टाइप से होता है ना। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हमने रखा है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या करेगा? ज्यादा, है ना। स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है? स्फेरिकल एबरेशन ये और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा,
ये जो है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये और ज़्यादा क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा लाइट को। और ये जो है स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री नहीं है। कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर जो है स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री नहीं है, लेकिन जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसमें इससे कम एब्रेशन आते हैं, इससे कम प्रॉब्लम आता है। बेटर है स्फेरिकल जो कॉनकेव मिरर है उससे बेटर क्या होगा, पैराबोलिक मिरर है, अगर हमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं चाहिए तो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। इस तरह से हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में। ओके, ओके अभी हम लोग पढ़ेंगे टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है, ये एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ भी देखो, इसमें भी रिफ्रैक्शन, इसमें भी रिफ्रैक्शन, इसमें भी रिफ्रैक्शन। टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप एक मॉडिफाइड टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मॉडिफाइड फॉर्म, एक चेंज स्वरूप है, मॉडिफाइड स्वरूप। तो देखो पैरेलल रे यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। तो टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का पहले यूज समझो क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। टू सी डिस्टेंट टेरिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लिफ, ट्री, स्टेडियम एटसेट्रा। स्टेडियम में क्या, प्लेयर्स, स्टेडियम को देखेंगे कैसे भाई, तो प्लेयर्स को देखेंगे, इसमें प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं, क्या हो रहा है कहानी में, वो सब चीज भी हम लोग समझेंगे। टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज किसी माउंटेन को देखने में यूज होता है, किसी पेड़ को देखने में यूज होता है ना, जो दूर में है। पैरेलल रे आ रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने, फील्ड लेंस के सामने, फिर यहाँ पे हमने एक इरेक्टिंग लेंस को प्लेस करके रखा हुआ है। इस टाइप का इरेक्टिंग लेंस जो है, इस टाइप का इरेक्टिंग लेंस जो है वो क्या कर रहा है, इसका मेन काम क्या है, देखो जो हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि एक बीच में हमने इरेक्टिंग लेंस रखा है। इसका काम क्या है, हमने इसको क्यों रखा, इसका मेन काम यही है कि जो इंटरमीडिएट इमेज आ रहा है उसको इन्वर्ट करने का, है ना, जो इंटरमीडिएट आ रहा है इन्वर्टेड है उसको इरेक्ट करने का। अगर ये इरेक्ट हो गया, समझो बात को, अगर ये इमेज इरेक्ट हो गया, है ना, तो अब ये इमेज इसके फोकल लेंथ के अंदर में आ जा रहा है, तो ये बना देगा क्या, वर्चुअल इमेज हाईली मैग्नीफाइड बना देगा और इसके सामने बना देगा। इसका मेन फंडा क्या है, इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन लॉजिक क्या है, इसके पीछे इसको लाने का मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट इमेज है उसको इरेक्ट करना था, खड़ा करना था। क्योंकि अगर खड़ा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज बनता था, यहाँ नीचे बन जाएगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, हाई मैग्नीफाइड बन जाएगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमने इस लेंस को खड़ा करके रखा है, जो इंटरमीडिएट इमेज है उसको खड़ा कर देगा, और खड़ा करने के बाद जो फाइनल इमेज आ रहा है वो भी खड़ा होगा, वो भी क्या है, खड़ा हो जा रहा है। तो इसका मेन काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ खड़ा करना होता है। इसीलिए इसका अगर फोकल लेंथ f मान लें, इस इरेक्टिंग लेंथ का फोकल लेंथ अगर f मान लिया, तो 2f के पास अगर इंटरमीडिएट इमेज रख रहे हैं तो उसका इस, अब ये जो इंटरमीडिएट इमेज है इसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन हुआ, अब ये इंटरमीडिएट इमेज बना है, ये इंटरमीडिएट इमेज इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, रियल ऑब्जेक्ट का। अब ये रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये क्या है, ये भी रियल इमेज बन रहा है, और मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, -1। ये इमेज नीचे है, ये ऑब्जेक्ट में नीचे है तो इसको ऊपर खड़ा कर देगा, इमेज बना रहा है तो -1 है। सिर्फ यहाँ पे मैग्नीफाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इसका एक ही काम है, क्या करना है कि जो इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है इसको खड़ा करना, मेन काम यहीं पर। ठीक है, इसको मैग्नीफाई भी नहीं करना है, डिमिनिश्ड भी नहीं करना है, इसीलिए n = -1 रखा गया। सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, इसको खड़ा करना। ये जो इमेज आया हुआ है इसको खड़ा कर देगा, और इस इमेज को खड़ा करके अब ये इमेज जो इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, ये जो इमेज है अब इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है, इतना हाईली मैग्नीफाइड बन रहा है, और यहाँ देखिए इतना बड़ा बन जा रहा है। तो n = -1
और इस तरह से हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जो भी पेड़ का इमेज देखेंगे, जो भी माउंटेन का इमेज देखेंगे, वो उल्टा नहीं रहेगा, वो सीधा रहेगा। इसका मेन काम, इसके वजह से, इस लेंस के वजह से, जो इरेक्टिंग लेंस है, इसके वजह से जो आपको माउंटेन दिखेंगे, जो आपको पेड़ दिखेंगे, जो स्टेडियम में प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको वो कैसा दिखेगा? वो सीधा दिखेगा। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज स्टेडियम में खेलते हुए प्लेयर्स की तरफ लगा देंगे तो क्या होगा? प्लेयर्स उल्टा दिखेंगे, है ना। जबकि ऐसा नहीं होता। जब कभी क्रिकेट हो रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया बांग्लादेश का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जितने सारे देश हैं, उसमें जो टेलीस्कोप यूज होता है वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज होता है। उसमें क्या यूज होता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज होता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या करता है? ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट नहीं होने देता, उसको इरेक्ट ही रखता है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट था तो फाइनली वो इरेक्ट ही है, खड़ा ही करके रखता है। तो शुरू में तो इन्वर्ट हो रहा था, बाद में इसी लेंस ने उसको इरेक्ट कर दिया। इरेक्ट करने से फाइनल इमेज भी क्या हो रहा है? इरेक्ट हो जा रहा है। इसके वजह से स्टेडियम में जो खेल हो रहा होता है, चाहे फुटबॉल का स्टेडियम हो, क्रिकेट का हो, बैडमिंटन हो, कहीं भी किसी भी स्टेडियम में अगर खेल हो रहा होता है तो जो इमेज बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको इरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इन्वर्ट नहीं होने दिया जाता, ठीक है, उसको इन्वर्ट नहीं होने दिया जाता। मेन फंक्शन ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, सब कुछ सेम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसा, बस बीच में ये इरेक्टिंग लेंस आ गया। इसका मेन काम क्या है भाई? तो ऑब्जेक्ट को, ये जो इंटरमीडिएट इमेज को खड़ा कर देने का, ऑब्जेक्ट बना देने का, ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देने का, फिर जो फाइनल इमेज होगा हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, है ना। हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, मतलब विजुअल एंगल उसका बढ़ जाएगा, क्लोजर टू आई, समझिए बात को, क्लोजर टू आई, आंख के नजदीक आ जा रहा है, जिसके वजह से हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। प्लेग्राउंड हो, माउंटेन हो, क्लिफ हो, है ना, ट्री हो, जो भी है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस मैन है, ट्रेन है, जो कुछ भी है, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से फायदा उठाते हैं। ऑब्जेक्ट खड़ा का खड़ा ही रहता है, नहीं तो उल्टा अगर रहेगा तो क्या हम ऑब्जर्व कर पाएंगे? अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसलिए हमने इसका यूज किया, इरेक्टिंग लेंस का यूज किया। और मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2f इधर है तो 2f इधर भी लग रहा है, तो इमेज क्या हो रहा है? इरेक्ट हो रहा है। इसमें आप ट्यूब लेंथ की बात करें, इतनी बात समझ में आ गई। अब ट्यूब लेंथ की इसमें बात करें, L इज द ट्यूब लेंथ ऑफ दिस टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, L इज इक्वल टू FO। यहाँ पे देखो FO की बात करते हैं, यहाँ पे ट्यूब लेंथ कितनी है भाई? तो ये जो आ रहा है, ये कितना है? F0। ये कितना है? F0 प्लस 2F प्लस 2F, तो 4F हो गया प्लस FE, FO प्लस FE प्लस 4F। अब इसका ट्यूब लेंथ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से तो 4 गुना बढ़ रहा है, 4F, दैट इज 4F टाइम्स 4F ज्यादा हो रहा है ना। इसका यूज आप समझ गए होंगे कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज कहां करते हैं हम लोग। ओके, ओके, नाउ वी विल स्टडी द गैलीलियन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कैसा पढ़ना है हमको? गैलीलियन टेलीस्कोप पढ़ना है। स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप कॉल्ड द गैलीलियन टेलीस्कोप। इस तरह के टेलीस्कोप में क्या होता है वो देखिए। इस टाइप के टेलीस्कोप में आप गौर से देखते होंगे कि पैरेलल रे आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनिटी पे है, पैरेलल रे आ रहा है, और लास्ट में पैरेलल रे भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे है और फाइनल इमेज भी क्या है? इन्फिनिटी पे। क्लियर कट आपको दिख रहा है। ऐसे टेलीस्कोप को हम गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप
you can say that it is a modified form of एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये मॉडिफाइड फॉर्म है ना, बदला हुआ स्वरूप है। तो इसी को कहते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप, जिसमें कॉनकेव लेंस को हम आईपीस कहते हैं। कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं भाई, ये आईपीस कहलाता है या आई लेंस कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, या नहीं तो इसको फील्ड लेंस कहते हैं, इसको ऑकुलर कहते हैं, और आंखों को ये इमेज दिखता है। तो चलिए, अच्छी बात है। तो गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या ऐसा खासियत है जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं? इसका खासियत ये है कि जो फाइनल इमेज है वो क्या है, इरेक्ट है। फाइनल इमेज क्या है, इरेक्ट है, इनलार्ज है, बड़ा है, वर्चुअल है ना। कैसा है भाई, वर्चुअल है ना, रियल नहीं है। चलिए, इसका मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं, एफ नॉट बाई एफ ई। सिंपली इट इज द रेशियो ऑफ एफ ओ बाई एफ ई, है ना। मैग्नीफाइंग पावर भी आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है। चलिए, इसमें आप समझते हैं क्या कहानी हो रहा है, कैसे हो रहा है कहानी। तो यहाँ पे जब पैरेलल रे आ रहा था, देखेंगे इस लेंस पे जब पैरेलल रे आ रहा था तो इंटरमीडिएट इमेज यहीं पे बन रहा है। इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, तो इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है। इंटरमीडिएट इमेज इज फाउंड एट दिस पॉइंट एंड दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इमेज इज वर्चुअल इमेज। इस तरह का जो इंटरमीडिएट इमेज है ये कैसा है, ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। ये कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है जी। ऐसा जो वर्चुअल इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल है। और यही वर्चुअल इमेज इस लेंस के लिए, इस कॉनकेव लेंस के लिए, इस डाइवर्जिंग लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग नेचर है, ये कन्वर्जिंग नेचर है। कन्वर्जिंग नेचर होने की वजह से यहाँ पे फाइनल इमेज बन रहा है, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट। एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, वो मतलब आईपीस है ना, एफ नॉट आईपीस का फोकल लेंथ है। फिर देखिए एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, एफ ई हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर इतना है, ये जो है क्या है, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कितना है, एफ नॉट बाई एफ ई है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना और उनको इनलार्ज कर देना, इरेक्ट करना, इन्वर्ट नहीं करना, इरेक्ट करना। ठीक है, इसका मेन खासियत यही है कि ये इमेज को क्या करता है, इरेक्ट करता है। चलिए, ट्यूब का लेंथ इसमें देखिए, इसमें आपको ट्यूब का लेंथ विचित्र ही लगेगा या डिफरेंट लगेगा, यूनिक लगेगा कि L इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ ई। क्या है ट्यूब का लेंथ, इसका ट्यूब लेंथ कितना है, तो ट्यूब का लेंथ इसमें इतना है। ट्यूब का लेंथ जो है इस केस में इतना ही है, ज़्यादा नहीं, इतना ही। ये कैसे आया, एफ नॉट माइनस एफ ई, तो एफ नॉट इतना है, माइनस एफ ई तो बचा हुआ पार्ट एल, दैट इज कॉल्ड द ट्यूब लेंथ। टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ एल इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ ई है। तो आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह के टेलीस्कोप का यूज टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को देखने में हम यूज करते हैं, ट्री, माउंटेन या जो कुछ भी है ना, स्टेडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको देखते हैं, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विच आर टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पे हैं, दूर में हैं, उनको देखने के लिए हम गैलीलियन टेलीस्कोप का यूज करते हैं, है ना। और देखिएगा इसमें इंटरमीडिएट इमेज जो है बाहर बन रहा है, ट्यूब के बाहर बन रहा है, ट्यूब के बाहर बन रहा है इंटरमीडिएट इमेज, और ये इंटरमीडिएट इमेज वर्चुअल भी है। ये इंटरमीडिएट क्या है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। और इसी वर्चुअल होने की वजह से इसका यूज हम लोग मेजरमेंट में नहीं करते। वी कांट यूज दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप फॉर द मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज आ रहा है, ये इंटरमीडिएट इमेज जो आ रहा है वर्चुअल आ रहा है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज आने की वजह से हम लोग इसका डिस्टेंस मेजरमेंट में काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये था गैलीलियन टेलीस्कोप। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके,
ओके, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया क्या? देखो क्वेश्चन सॉल्व करके क्या ये एग्जैक्ट टाइम में बन रहा है या नहीं बन रहा है। 2 मिनट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी माथापच्ची नहीं करनी है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, IIT 1989 का क्वेश्चन है और ये IIT 1993 का क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है ना, थियोरेटिकल है क्वेश्चन। ये क्या है, न्यूमेरिकल में सबसे इजी क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल में सबसे इजी इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें माथापच्ची कुछ करना ही नहीं है ना। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। IIT 1989 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन ये है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 5 है फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर गिवन एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइंड FO एंड FE। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होता है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है या एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, FO/FE होता है ना। दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इसका 5 दिया हुआ है, मतलब इसको अगर हम मैग्नीट्यूड लिख देंगे तो ये 5 आ गया, ठीक है। प्लस ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू FO + FE व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इससे आप इसको समझ सकते हो कि FO = 5 FE, FO = 5 मतलब 6, FO = 5 FE मतलब 6 FE, है ना। तो 6 FE से आपको पता चल गया होगा कि FE जो है वो 6 सेंटीमीटर का है और FO जो है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जिसकी वजह से रेशियो आया है 5। तो क्वेश्चन आपके सामने आराम से बन गया, FO = दिस एंड FE = दिस। उस जमाने में इतने इजी क्वेश्चंस आया करते थे, आजकल इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट हो गया कंपटीशन। फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप का एग्जाम क्लास में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो समझिए कैसे क्वेश्चंस आते थे उस जमाने में, तो कितना आसान था क्रैक करना और कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते थे। लोगों को उस जमाने में उतनी पता नहीं थी, क्रेज नहीं था, है ना। चलते हैं आगे, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इफ ऑब्जेक्टिव ए स्फेरिकल मिरर इज replaced by a parabolic mirror of same focal length and aperture, then option A final image is erect, option B larger image is obtained, option C telescope gathers more light and option D is spherical aberration is absent। IIT 1993 और थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो आपके सिलेबस में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी है, इसको भी आप समझ लो, पढ़ो, जानो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ये आपकी सिलेबस के बाहर की चीज़ नहीं है, आपकी नॉलेज की चीज़, आपके सिलेबस के अंदर का ही सब्जेक्ट है। तो रिफ्लेक्टिव टाइप के टेलीस्कोप में आप देखेंगे कि जैसे ही हमने स्फेरिकल को हटाते हैं, पैराबोलिक मिरर हम ले जाते हैं और इसका फोकल लेंथ भी उतना ही है, एपर्चर भी उतना ही है, तो फाइनल इमेज कैसा होगा? क्या लार्जर इमेज होगा? नहीं, है ना। फाइनल इमेज इरेक्ट होगा? बिल्कुल सही, है ना। टेलीस्कोप गैदर्स मोर लाइट? नहीं। स्फेरिकल एबरेशन इज एब्सेंट? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? तो ऑप्शन जो है ये सही है, फाइनल इमेज इज इरेक्ट। ये IIT 1993 का क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। और आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदे का सौदा होगा, है ना। और टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, है ना।